अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की हवेली नीलाम हो गई। स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट ने लगातार दूसरी बार दाऊद इब्राहिम की जब्त संपत्तियों को नीलाम करने में कामयाब वो रही है। और ये अलग बात है कि रत्नागिरी की प्रॉपर्टी को दिल्ली के वकीलों ने खरीदा, स्थानीय लोग आगे नहीं आए। माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम की पुश्तैनी हवेली की कीमत इस टीन के डिब्बे में पहले ही बंद हो चुकी थी। 5,35,800 रुपए की रिजर्व कीमत की हवेली 11,20,000 रुपए में नीलाम हुई। खरीदने वाला कोई और नहीं, दिल्ली के वकील अजय श्रीवास्तव हैं, जो पहले भी कई बार कोशिश कर चुके थे। जो उसकी हवेली है, मैं चाहता हूँ वहाँ पर सनातनी शिक्षा का एक स्कूल मैं बनाऊं बड़ा, और एक और प्रॉपर्टी है वो तो वैकेंट है, उस पर भी मैं सनातन धर्म की शिक्षा के लिए एक स्कूल बनवाना चाहता हूँ। दोनों पर ही मैं बनाऊंगा, दोनों ही प्रॉपर्टी पास पास है। स्मगलर फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट यानी साफेमा ने इस बार दाऊद की कुल 7 संपत्तियों की नीलामी रखी थी। आखिरी समय पर एक संपत्ति को नीलामी से अलग कर दिया गया, बाकी की सभी 6 नीलाम हो गई। 6 प्रॉपर्टीज में से 4 प्रॉपर्टी जो CA 004, 5, 7 और 8 ये एडवोकेट भूपेंद्र भारद्वाज ने जीत ली है, और जो 2 प्रॉपर्टी है सीरियल नंबर 6 और 9 वो अजय श्रीवास्तव जी ने जीती है। 1993 सीरियल बम धमाकों का आरोपी और अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम की मुंबई में कई संपत्तियां जब्त की गई थी, लेकिन उन्हें नीलाम करने में सरकार को 25 साल से भी ज्यादा लग गए। साल 2018 में साफेमा दाऊद के गढ़ नागपाड़ा में बने रौनक अफरोज होटल, डांबर वाला बिल्डिंग और शबनम गेस्ट हाउस को बेचने में कामयाब हुई थी। उसके बाद दाऊद की बहन हसीना पार्कर का फ्लैट भी एजेंसी ने नीलाम किया। इस बार नीलाम हुई रत्नागिरी में दाऊद इब्राहिम की सभी 6 पुश्तैनी संपत्तियों को खरीदने वाले दिल्ली के ही 2 वकील रहे। ये बोली यहीं खत्म नहीं होती है कि ये बोली मैंने जीत ली और यहीं चैप्टर खत्म हो गया है। ये जंग आगे चलती रहेगी। जब भी दाऊद का मैटर आएगा मैं यहाँ पर प्रेजेंट रहूंगा। सिर्फ मुझे अपने देशवासियों का सहयोग और साथ मिले। मंगलवार को ही नीलामी में अपराधियों और तस्करों से जब्त की गई कुल 17 संपत्तियों की नीलामी रखी गई थी, जिसमें ड्रग्स तस्कर इकबाल मिर्ची का जब्त फ्लैट भी था, लेकिन उसे लगातार दूसरी बार कोई खरीदार नहीं मिला। मिल्टन अपार्टमेंट की एक प्रॉब्लम है कि वो जो बहुत सारी क्वेरीज आई थी लास्ट मोमेंट तक, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो प्राइस बहुत ज़्यादा है, और अभी कोविड सिचुएशन में उनको लगता है कि और कम होने चाहिए। तो देखिएगा उसमें क्या किया जा सकता है, उसको रीवैल्यूएशन में अगर ट्राई करेंगे हम लोग। धन्यवाद। तस्करों और अपराधियों से जब्त संपत्तियों की नीलामी में बड़ी सफलता मिलती दिख रही है साफेमा को, खास करके दाऊद की संपत्ति जो पिछले 25 सालों से नहीं बिक पा रही थी। पिछले 2 साल पहले मुंबई की संपत्ति वो नीलाम करने में कामयाब रहे थे, और इस बार दाऊद की पुश्तैनी संपत्ति जो रत्नागिरी में है उसमें भी 6 संपत्तियों को आज नीलाम करने में कामयाब रही है साफेमा। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।